अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बार फिर आए हैं रेड डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये जो शॉप है हसनमदाल में मेन सिटी में मौजूद है। यहाँ पे हायर के तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसर भाई आज हम आए हैं आपके स्टोर पे विजिट करने के लिए, तो आप हमारे आज ऑडियंस को क्या क्या दिखाएंगे? जी ज़रूर। वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ना ये लार्ज साइज़ में फ्रिज है हायर का ना 438 IF सीरीज़ में इन्वर्टर फ्रेश। 4 सेंसर लगे हुए हैं, एक फ्रीज़र में है, दूसरा रेफ्रिजरेटर में है, तीसरा इसकी उस साइड बैक साइड में और चौथा कंप्रेसर में लगा हुआ है। दूसरा ये है कि इसमें ना हमारा टर्बोफाइन आयर ने दिया हुआ है। ठीक हो गया। टर्बोफाइन ये आपके एंटी बैक्टीरिया वायरस से चीज़ों को पाक करके स्मेल वगैरह कैच करता है। ठीक हो गया। ये इसका मेन फीचर है। मेन फीचर है जी। जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसके अलावा ना हमारे इस मॉडल में ना HCS सिस्टम ने आयर ने निकाला है कि ये आपकी ना अगर आप में इस पर सब्ज़ी रखते हैं तो आपके अगर महीना पड़ी रहे, 15 दिन पड़े, हफ्ता पड़ी रहे, ये आपकी सब्ज़ी को फ्रेश रखता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये इन्वर्टर है। अगर आप ना इसे अगर आपकी लाइट 105 वाट तक है तो ये वहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर आपकी लाइट 260 तक जाती है तो उस तक भी ये कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। हमारी रबड़ है ये आप कुछ मॉडलों में, कुछ कंपनियों में नहीं होती, जो हम ये हम रिमूवेबल है, ये उतार के ना आप दोबारा धो के लगा सकते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि अक्सर रबड़ जो है वो पहले ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। इसमें ये है कि टेंशन नहीं है आप इसको, और अगर ये इनकेस ख़राब हो जाए तो नहीं भी मिल जाती है। जी मिल जाती है। हमारे पूरे पाकिस्तान में ना सर्विस सेंटर है। आप ठीक हो गया जी। कैसे भी इसकी प्राइस हमारे देखने वालों को आप क्या देंगे? वैल्यू इसकी 128 है। 128 है जी जी है। लेकिन हमारे चैनल पे उससे आप देख रहे हैं तो आप आके बताएंगे तो आपको ये 125 की मिल जाएगी। जी मिल जाएगी बिल्कुल। और कुछ डिस्काउंट और भी हो सकता है जी। बिल्कुल आप आएंगे यहाँ पे विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो नेक्स्ट पे रेफ्रिजरेटर में जो हमारा सबसे लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है वो IF सीरीज़ चल रही है। IF सीरीज़ इन्वर्टर में, इन्वर्टर कोई भी हायर का होगा तो वो उसमें आप सबसे पहला जो मेन फीचर है, इन्वर्टर जो लाने का मेन मकसद था वो यही था कि आपकी जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो उस वजह से हायर ने ये अपने कस्टमर को ये उसका सलूशन दिया है कि इन्वर्टर सीरीज़ ले गए हैं। इन्वर्टर सीरीज़ में क्या है कि आपका ये इन्वर्टर जो भी होगा हायर का, वो आपका सिंगल बैटरी UPS पे भी चलेगा, सिंगल सोलर प्लेट पे आप आगे बैटरी लगा के चला सकते हैं उसको। अगर उसके इन चीज़ों पे नहीं भी चलाना चाहें तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलाएंगे तो लेस दैन 1 यूनिट है। मतलब पर डे 1 यूनिट आप देख लें कि इसकी कंजम्पशन इतनी कम हो चुकी है कि पर डे 1 यूनिट में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपके इलेक्ट्रिक जो सिटी का बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए मुफीद है। और जो मेन इसका फीचर है बताया कि सोलर प्लेट्स पे भी ये काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो रुझान पाकिस्तान में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें अगर आप सोलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बिल्कुल ये यूजेबल है जी। अच्छा, उसके अलावा इसमें बाकी जो है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, सारा कंट्रोल आप बाहर से कर सकते हैं। और इसमें कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर भी दे दिए हैं, जिसमें आपका फंक्शन में आता है ऑटो सेट का ऑप्शन आता है और पावर फ्रीज और पावर कूलिंग का ऑप्शन आता है। फिर 4 सेंसर इसमें यूज़ किए गए हैं इन्वर्टर में। कोई भी इन्वर्टर होगा आयर का उसमें 4 सेंसर है। एक सेंसर इसका इधर बाहर वाली साइड पे होता है, एक डिफ्रीज़र में, एक रैफ में और एक इसका कंप्रेसर के साथ, जो इसको सेंस करके देता है कि बाहर आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बाहर गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है तो ये अपनी कूलिंग को बढ़ा देता है ऑटो सिस्टम से, उसके लिए आपको सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर वेदर कूल है, मतलब बारिश है या ठंड हो गई है, तो वो खुद ब खुद इसको एडजस्ट कर देता है। सेकंड जनरेशन इसमें कंप्रेसर यूज़ किया गया है। फिर ये लो वोल्टेज होता है, 220 से 105 तक भी आ गया तो ये चलता रहेगा, 220 से 260 तक भी चला गया तो ये चलता रहेगा। इट्स मीन दैट कि ये आप इसके लिए आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लो वोल्टेज होता है, ये बगैर स्टेबलाइज़र के भी आपके चलता है। इसके अंदर कंपनी ने फिक्स कर दिया। बिल्ट इन तो नहीं कह सकते, ये अक्सर कंपनी वाले कहते हैं कि बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन नहीं होता ये, मतलब लो वोल्टेज होता है, 105 वोल्टेज तक चल सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्ट इन जो है ना वो कंप्रेसर है, स्टेबलाइज़र है। अच्छा, फिर इसमें एक सिस्टम आ जाता है ASP सिस्टम। ठीक है, ये क्या है ये आपको बताते हैं आगे चल के। ASP सिस्टम होता है इसका एंटी सेटलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट।
ये अंदर जितनी भी स्मेल शमेल होती है उस सारे को ख़त्म कर देता है, मतलब एक चीज़ की दूसरी चीज़ में स्मेल पैदा नहीं होने देता। फिर इसमें एक ऑप्शन हमारा उन्होंने दिया स्लाइडिंग ट्रे का। ये स्लाइडिंग ट्रे आप इसको स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ केक वगैरह रखना हो, पहले वो प्रॉब्लम होती थी वो चीज़ नहीं है। हाँ जी। फिर इसमें फ्रेश बॉक्स जो आया है HCS टेक्नोलॉजी के साथ आया है। HCS टेक्नोलॉजी क्या है? HCS टेक्नोलॉजी है ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या है, आप सब्ज़ी रखेंगे, फ्रूट रखेंगे, जिस तरह सब्ज़ी वाले कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पर पानी छिड़कते रहते हैं, वो ये खुद टिश्यूज़ के दौर पे उस पर करेंगे। चीज़ आप, हाँ जी, चीज़ आप बाहर निकालेंगे, आपको नमी उस पर महसूस होगी। फ्रेश लगता है। ब्यूटी एंड केयर बॉक्स उन्होंने दे दिया है, ये लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे इसमें ये फंक्शन है। फिर इसमें जो है ना गैस्केट का जो ऑप्शन है ये रिमूवेबल होता है, इसको आप उतार के फुल सफाई करके किसी भी आपको ना मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, खुद आप अपने हाथों से दोबारा इसको और ये बड़ा लगा सकते हैं। बड़ा मेन फीचर है, क्योंकि अक्सर जो फ्रिज में चीज़ ख़राब होती है सबसे पहले रबड़ ही खराब। गैस्केट का हमारे पास दूसरी कंपनियों के लोग आते रहते हैं कि गैस्केट आप किसी भी कंपनी की बगैर मैकेनिक के चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें ये रिमूवेबल होती है, आप खुद रिमूव करके इसको कर सकते हैं। डिफ्रीज़र में इसके ना उन्होंने LED लाइट्स दे दी हैं। ठीक है। बहुत कम कंपनी है जिसमें ना डिफ्रीज़र में लाइट आई है। लाइट नहीं होती। डिफ्रीज़र में भी सेंसर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो आई है IoT इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर में ही आप ये इसको ये कह लें कि इनोवेशन आई है। IoT स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। मतलब इंटरनेट के ज़रिए ये आपका नाम से ही आपको मतलब पहचान हो जाएगी कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वाईफाई के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक मरतबा आप इसको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दें अपने सेल फ़ोन के ज़रिए, हमारी वो एक ऐप है हाई स्मार्ट के नाम से, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करें, फिर आप दुनिया में जहाँ मर्जी है ट्रैवलिंग करें, उस ऐप के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ करना है, हाँ जी, कुछ भी आप। उसके अलावा इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर दे दिए हैं कि अगर आपका ये डोर खुला रह जाता है, आप जल्दी से बाहर निकल रहे हैं, वो आपको ना मोबाइल पे उस ऐप के ज़रिए आपको वो, हाँ जी, नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके रेफ का जो है डोर ओपन है। फिर कोई डिश रखते हैं आप, उसकी एक्सपायरी दे देते हैं इसमें। अच्छा। एक्सपायरी देते हैं, लेट्स सपोज कोई भी चीज़ है, राइस है या कुछ भी है, तो उसकी आप एक्सपायरी देते हैं जी 5 दिन बाद ये एक्सपायर हो रहा है। अच्छा। 5 दिन आपको ना ये चौथे दिन ये आपको ना नोटिफिकेशन दे देगा कि कल आपकी फ़लानी डिश जो है ना वो एक्सपायर हो रही है। बाकी सारे फीचर वही हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। और इसमें ये लेटेस्ट जो है ना वो वाईफाई का था। तो इसके अलावा हमारी प्राइसेस अगर आप मेंशन करना चाहें देखने वालों के लिए, आप क्या ऑफर देंगे इसको? ये हायर में तो वैसे ही आपको पता है प्राइसें बहुत कम चल रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर ब्रांड हैं इसके। क्वालिटी में ये उनसे बहुत अच्छा है, प्राइसेस में ये वैसे ही बहुत कम है। ठीक है। ये सारे फीचर में ये आपको मतलब 150 इसकी रिटेल आ रही है, लेकिन आपको 132 130 तक ये मिल जाता है। हमारे पास है ये डिस्काउंट करके इतने में आपको मिल जाता है। जैन भाई आपको ये 132 में देंगे। मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि प्राइसेस जो होती हैं वो वेरी करती हैं हमारी, हर यकम पे हमारी प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं। ये मतलब आज के जो मौजूदा रेट हैं उस हिसाब से आगे जाके कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, लेकिन मतलब इस वीडियो को देख के जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, वो कोई इतने इशू। फिर ये 4 डोर में आता है हमारा, ये 4 डोर या डबल डोर जो भी होगा हमारा वो इंपोर्टेड होता है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ठीक है। 4 डोर में क्या आएगा जी, 4 डोर में आपका ये फुल फ्रीज़र है। ठीक है। TABT ये बेसिकली वही चीज़ है। ठीक है। TABT होता है एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको ये ख़त्म कर देता है। और इसके जो डीप फ्रीज़र है वो आपका अलग-अलग बॉक्सेस में आ जाता है। अच्छा, इसका डीप फ्रीज़र जो है वो इन्होंने नीचे रखा है जी, डीप फ्रीज़र नीचे और रेफ्रिजरेटर ऊपर आ जाएगा जी। फिर ये हमारा 2 डोर है, ये नो फ्रॉस्ट होता है। नो फ्रॉस्ट मीनिंग मतलब अंदर बर्फ़ शर्फ नहीं जमने देता। साइड टाइम इस तरह होता है कि ये जो इसकी बॉडी है ना इसके साथ फ्रॉस्ट जमना शुरू हो जाती है, जिससे ये होता है कि कूलिंग में ना वो बड़ा असर डालता है। ठीक है। इसका इस तरह का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जो बाकी ये पाइपलाइनों के ज़रिए जो कूलिंग हो रही होती है ना, जब आगे बर्फ़ जमी हुई होगी तो अपनी कूलिंग पे अच्छा खासा असर डालता है। हाँ जी, असरअंदाज होता है बिल्कुल।
इसके अलावा हमारे पास प्राइसेस में जो कम हैं वो भी हैं, लेकिन सिंपल में आ जाती हैं। इन्वर्टर पे अगर आप नहीं जाना चाह रहे, प्राइस समझते हैं क्या बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक ज़्यादा फीचर लेंगे तो उसकी आपको प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सिंपल की तरफ आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि ये जो इन्वर्टर आ रहे हैं ना जी, इसमें अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखेंगे 15-20 हज़ार रुपये का या 10,000 रुपये का, ये आपको ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 2 माह में इसको कवर कर देता है। इसी में ये सेम चीज़ में आप अगर सिंपल पे आए ई स्टार, तो ई स्टार जो हमारा आया ये सिंपल आया है, ग्लास डोर में आया है लेकिन सिंपल है, मतलब नॉन इन्वर्टर है। एनर्जी एफिशिएंट होता है लेकिन उस तरह की एनर्जी एफिशिएंट नहीं करता जिस तरह इन्वर्टर करता है। बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट में बाकी फंक्शन तो जो है वो कूलिंग शूलिंग वो वही है, सिंपल है सारा, मतलब कूलिंग हमारी कैपेसिटी वो सेम ही होती है। गैसकेट जो है इसकी रिमूवेबल है, बाकी सारा कुछ वही है। हाँ जी, इसमें जो है ना जो अंदर शेल्फ़ें हैं वो आपको पता है जो पुरानी आ रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो हमारी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसमें उन्होंने ग्लास में दे दी हैं। और ये ग्लास, हाँ जी, टेम्पर्ड ग्लास होता है, 120 kg तक जो है ये वेट को बर्दाश्त करता है। इससे ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है। नहीं, इस पे तो आप 20 kg तक भी कोई भी नहीं रखता, लेकिन 120 kg तक हमारी कंपनी ये कहती है कि ये आपका जो वेट है वो, हाँ जी। मैंने आपको बताया कि प्राइसेस डिफरेंस से ना बहुत सारे मॉडल उन्होंने दिए इन्वर्टर में भी ना, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो बिल्कुल लेटेस्ट था उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। अब ये भी है इन्वर्टर ही है, मैंने पहले भी इसका यही अर्ज़ किया था कि मतलब जो भी इन्वर्टर होगा वो उसमें जो मेन फीचर है वो ही होगा कि सिंगल बैटरी यूपीएस पे भी चलेगा, सोलर प्लेटों पे भी चलेगा, और पर डे 1 यूनिट होगा। लेकिन प्राइसेस को जो है ना वो मार्केट प्राइसेस को कम्पीट करने के लिए उन्होंने कुछ फंक्शन की चेंजिंग करके कुछ लो प्राइस में दिए हैं, कुछ हाई प्राइस में दिए हैं। हाँ जी, उस तरह की है। तो ये आगे हमारा डिजिटल इन्वर्टर है, सिंपल में आया है। इसका आपको कैसर साहब बताएंगे। जिस तरह जैन भाई ने आपको बताया ना, सारे सेम फीचर हैं इसमें ना। बाकी हायर ने ना ये जो नया मॉडल निकाला है ना, ये इसमें सिर्फ HCS सिस्टम नहीं है, बाकी सारे सेम फीचर हैं। वही सेंसर लगा हुआ है फ्रीज़र में, और लाइट भी हैं, बाकी सेम टर्बो फैन भी है, सिर्फ HCS सिस्टम नहीं है। इसके अलावा मैं इन्वर्टर है, मैं आपको इसमें इसके अलावा और सीरीज़ में बताता हूँ। आप 2024 पे ना हमारा ना ज़्यादातर यहाँ पे ना देहात लगते हैं ना, वहाँ के लोग कुछ कहते हैं कि इसमें ना उनमें ना ग्लास की ट्रे लगी होती हैं, इनमें सिंपल में ना ये हमारी कस्टमर कहते हैं कि बच्चे तोड़ देते हैं शीशा वगैरह, तो हमारी कंपनी ने सिंपल में ना सिर्फ जाली वगैरह लगाई हैं इनमें से ना, बाकी जी ट्रे लगाई, ठीक है। बाकी सेम फीचर है इसमें। ये इन्वर्टर है, 105 वाट लेता है, HCS सिस्टम इसमें नहीं है। बाकी वो जो फीचर के सेम सिंपल में ग्लास में थे, ये सेम फीचर इसमें है भाई। इसके अलावा ना हमारे पास ना डिफ्रीज़र में पूरी रेंज होती है, हर के सारे डिफ्रीज़र हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सिंगल डोर में हमारे पास आते हैं जी, ये सिंगल डोर है, ठीक हो गया जी, ठीक है। ये अगर आपकी लाइट ना हो ना तो ये आपकी 100 घंटे इसमें अंदर कूलिंग रहती है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा हायर में ना हमारे इन्वर्टर डिफ्रीज़र आए हैं, जो सेम जैन भाई ने आपको बताया था कि DC करंट पे चलते हैं इन्वर्टर, जी इसमें सेम यही है। आप इसे ना UPS पे भी चला सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपकी लाइट ना सोलर प्लेटों पे भी चल सकते हैं। ये डबल डोर में, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जी कैपेसिटी है जी। ये 20 क्यूबिक बनता है तकरीबन। 20 क्यूबिक का ये इन्वर्टर जी डिफ्रीज़र है हायर का। ये भी आपकी सोलर प्लेटों पे चल सकता है, सिंगल बैटरी UPS पे भी चल सकता है, ठीक हो गया जी। पूरी रेंज होती है हमारे पास, सिंगल डोर में भी हैं, डबल डोर में भी हैं हमारे पास, डबल डोर जी। आप जिस तरह रेफ्रिजरेटर हैं इनके पास, डिफ्रीज़र है, हायर की तमाम प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये मेन आपकी हायर की जो है मेन फ्रेंचाइज है, तो जी बिल्कुल। फिर जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट भी आप जी बिल्कुल ज़रूर। हायर का ना मोस्टली हमारे रेट बाकी कंपनियों की निस्बत कम है जी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से बहुत कम और अच्छे डिस्काउंट पे आप चीज़ें लेके जाएंगे जी बिल्कुल। तो जी ये थी रेड डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। अच्छा कैसर भी अपनी जो शॉप की आपकी लोकेशन है वो ज़रा हमारी ऑडियंस को समझा दें। ये जी हमारा तो यहाँ पे ना बहुत ही मशहूर डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर तारक साहब, और इसके अलावा हमारा THQ हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल हसनमदाल, तो वहाँ से बिल्कुल अपोजिट हज़ार रोड पे है, नियर आप अलाइड बैंक हमारा, नियर अलाइड बैंक THQ हॉस्पिटल हसनमदाल का, उससे चंद कदम आगे जो है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको शॉप नज़र आ जाएगी। अलाइड बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट ये ब्रांच आपको मिल जाएगी।
तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।